ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चतुर्नवतितमोऽध्यायः। दुर्योधन का उपालंभ सुनकर द्रोणाचार्य का उसके शरीर में दिव्य कर कवच बांधकर उसी को अर्जुन के साथ युद्ध के लिए भेजना। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर जब कुंती कुमार अर्जुन सिंधुराज जयद्रथ का वध करने की इच्छा से द्रोणाचार्य और कृतवर्मा का दुस्तर सेन व्यूह भेदन करके अपनी सेना में प्रविष्ट हो गए और सव्यसाची अर्जुन के हाथ से जब काम्बोज राजकुमार सुदक्षिण तथा पराक्रमी श्रुतायुध मार दिए गए, तब सारी सेनाएं नष्ट भ्रष्ट होकर चारों ओर भाग खड़ी हुईं। उस समय अपनी संपूर्ण सेना में भगदड़ मची देख आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी उतावली के साथ एकमात्र रथ के द्वारा द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे मिलकर इस प्रकार बोला। गुरुदेव, पुरुष सिंह अर्जुन हमारी इस विशाल सेना को मथ कर व्यूह के भीतर चला गया। आप अपनी बुद्धि से यह विचार कीजिए कि इसके बाद अर्जुन के विनाश के लिए क्या करना चाहिए। इस भयंकर नरसंहार में जिस प्रकार भी पुरुष सिंह जयद्रथ न मारे जाएं, वैसा उपाय कीजिए। आपका कल्याण हो। हमारा सबसे बड़ा सहारा आप ही हैं। जैसे सहसा उठा हुआ दावानल सूखे घास फूस अथवा जंगल को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार यह धनंजय रूपी अग्नि कोप रूपी प्रचंड वायु से प्रेरित हो मेरी सैन्य रूपी सूखे वन को दग्ध किए देती है। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य, जब से कुंती कुमार अर्जुन आपकी सेना का व्यूह भेद कर आपको भी लांघ कर आगे चले गए हैं, तब से जयद्रथ की रक्षा करने वाले योद्धा महान संशय में पड़ गए हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ गुरुदेव, हमारे पक्ष के नरेशों को यह दृढ़ विश्वास था कि अर्जुन द्रोणाचार्य के जीते जी उन्हें लांघ कर सेना के भीतर नहीं घुस सकेगा, परंतु महातेजस्वी वीर, आपके देखते देखते वह कुंती कुमार अर्जुन आपको लांघ कर जो व्यूह में घुस गया है, इससे मैं अपनी इस सारी सेना को व्याकुल और विनष्ट हुई सी मानता हूँ। अब मेरी इस सेना का अस्तित्व नहीं रहेगा। ब्रह्मन महाभाग, मैं यह जानता हूँ कि आप पांडवों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, इसीलिए अपने कार्य की गुरुता का विचार करके मोहित हो रहा हूँ। विप्रवर, मैं यथाशक्ति आपके लिए उत्तम जीविका वृत्ति की व्यवस्था करता रहा हूँ और अपनी शक्ति भर आपको प्रसन्न रखने की चेष्टा करता रहता हूँ, परंतु इन सब बातों को आप याद नहीं रखते हैं। अमित पराक्रमी आचार्य, हम आपके चरणों में सदा भक्ति रखते हैं, तो भी आप हमें नहीं चाहते हैं, और जो सदा हम लोगों का अप्रिय करने में तत्पर रहते हैं, उन पांडवों को आप निरंतर प्रसन्न रखते हैं। हमसे ही आपकी जीविका चलती है, तो भी आप हमारा ही अप्रिय करने में संलग्न रहते हैं। मैं नहीं जानता था कि आप शहद में डुबोए हुए छुरे के समान हैं। यदि आप मुझे अर्जुन को रोक देने का वर न देते, तो मैं अपने घर को जाते हुए सिंधुराज जयद्रथ को भी मना नहीं करता। मुझ मूर्ख ने आपसे संरक्षण पाने का भरोसा करके सिंधुराज जयद्रथ को समझा बुझाकर यहीं रोक लिया, और इस प्रकार मोहवश मैंने उन्हें मौत के हाथ में सौंप दिया।
मनुष्य यमराज की दाढ़ों में पड़कर भले ही बच जाए, परंतु रणभूमि में अर्जुन के वश में पड़े हुए जयद्रथ के प्राण नहीं बच सकते। लाल घोड़े वाले आचार्य, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे सिंधुराज जयद्रथ मृत्यु से छुटकारा पा सके। मैंने आर्त होने के कारण जो प्रलाप किया है, उनके लिए क्रोध न कीजिएगा। जैसे भी हो, सिंधुराज की रक्षा कीजिए। द्रोण उवाच। द्रोणाचार्य ने कहा, राजन, तुमने जो बात कही है, इसके लिए मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि तुम मेरे लिए अश्वत्थामा के समान हो। परंतु जो सच्ची बात है, वह तुम्हें बता रहा हूं, उसे ध्यान देकर सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन के श्रेष्ठ सारथी हैं, तथा उनके उत्तम घोड़े भी तेज चलने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा भी अवकाश बनाकर अर्जुन तत्काल सेना में घुस जाते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि मेरे चलाए हुए बाण समूह शीघ्रगामी अर्जुन के रथ के एक कोस पीछे पड़े हैं? मैं बूढ़ा हो गया, अतः अब मैं शीघ्रता पूर्वक रथ चलाने में असमर्थ हूँ। इधर मेरी सेना के सामने यह कुंती कुमारों की भारी सेना उपस्थित है। महाबाहो, मैंने क्षत्रियों के बीच में यह प्रतिज्ञा की है कि समस्त धनुर्धरों के देखते देखते युधिष्ठिर को कैद कर लूंगा। नरेश्वर, इस समय युधिष्ठिर अर्जुन से रहित होकर मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी अवस्था में मैं व्यूह का द्वार छोड़कर अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे शत्रु अर्जुन भी तो तुम्हारे जैसे ही कुल और पराक्रम से युक्त हैं। इस समय वे अकेले हैं और तुम सहायकों से संपन्न हो। वे राज्य से च्युत हो गए हैं और तुम इस संपूर्ण जगत के स्वामी हो। अतः डरो मत, जाकर अर्जुन से युद्ध करो। तुम राजा, शूरवीर, विद्वान और युद्ध कुशल हो। वीर, तुमने ही पांडवों के साथ बैर बांधा है, अतः जहां कुंती कुमार अर्जुन गए हैं, वहां उनसे युद्ध करने के लिए स्वयं ही शीघ्रता पूर्वक जाओ। दुर्योधन उवाच। दुर्योधन बोला, आचार्य, आप संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं। जो आपको भी लांघ कर आगे बढ़ गया, वह अर्जुन मेरे द्वारा कैसे रोका जा सकता है? युद्ध में वज्रधारी इंद्र को भी जीता जा सकता है, परंतु समरांगण में शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले अर्जुन को जीतना असंभव है। जिसने भोजवंशी कृतवर्मा तथा देवताओं के समान तेजस्वी आपको भी अपने अस्त्र के प्रताप से पराजित कर दिया, श्रुतायु का संहार कर डाला, काम्बोज राज सुदक्षिण तथा राजा श्रुतायुध को भी मार डाला, श्रुतायु, अच्युतायु तथा सहस्रों म्लेच्छ सैनिकों के भी प्राण ले लिए, युद्ध में अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करने वाले और अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता उस दुर्धर्ष वीर पांडुपुत्र अर्जुन के साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? यदि आज युद्ध स्थल में आप अर्जुन के साथ मेरा युद्ध करना उचित मानते हैं, तो मैं एक सेवक की भांति आपकी आज्ञा के अधीन हूं। आप मेरे यश की रक्षा कीजिए। द्रोण उवाच। द्रोणाचार्य ने कहा, कुरुनंदन, तुम ठीक कहते हो। अर्जुन अवश्य दुर्जय वीर हैं, परंतु मैं एक ऐसा उपाय कर दूंगा जिससे तुम उनका वेग सह सकोगे। आज संसार के संपूर्ण धनुर्धर भगवान श्री कृष्ण के सामने ही कुंती कुमार अर्जुन को तुम्हारे साथ युद्ध में उलझे रहने की अद्भुत घटना देखें। राजन, मैं यह सुवर्णमय कवच तुम्हारे शरीर में इस प्रकार बांध देता हूं, जिससे युद्ध स्थल में छूटने वाले बाण और अन्य अस्त्र तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यदि मनुष्यों सहित देवता, असुर, यक्ष, नाग, राक्षस तथा तीनों लोक के प्राणी
तुमसे युद्ध करते हो तो भी आज तुम्हें कोई भय नहीं होगा। इस कवच के रहते हुए श्री कृष्ण, अर्जुन तथा दूसरे कोई शस्त्रधारी योद्धा भी तुम्हें बाणों द्वारा चोट पहुंचाने में समर्थ न हो सकेंगे। अतः तुम यह कवच धारण करके शीघ्रता पूर्वक रण क्षेत्र में कुपित हुए अर्जुन का सामना करने के लिए स्वयं ही जाओ। वे तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य ने अपनी विद्या के प्रभाव से सब लोगों को आश्चर्य में डालने की इच्छा रखते हुए तुरंत आचमन करके उस महायुद्ध में आपके पुत्र दुर्योधन की विजय के लिए उसके शरीर में विधि पूर्वक मंत्र जप के साथ साथ वह अत्यंत तेजस्वी अद्भुत कवच बांध दिया। द्रोण उवाच। द्रोणाचार्य बोले, भरत नंदन, परब्रह्म परमात्मा तुम्हारा कल्याण करें। ब्रह्मा जी तथा ब्राह्मण तुम्हारा मंगल करें। जो श्रेष्ठ सर्प हैं उनसे भी तुम्हारा कल्याण हो। नहुष पुत्र ययाति, धुंधुमार तथा भगीरथ आदि सभी राजर्षि सदा तुम्हारी भलाई करें। इस महायुद्ध में एक पैर वाले, अनेक पैर वाले तथा पैरों से रहित प्राणियों से तुम्हारा नित्य मंगल हो। निष्पाप नरेश, स्वाहा, स्वधा और शची आदि देवियां तुम्हारा सदा कल्याण करें। लक्ष्मी और अरुंधति भी तुम्हारा मंगल करें। नरेश्वर, असित, देवल, विश्वामित्र, अंगिरा, वशिष्ठ तथा कश्यप तुम्हारा भला करें। धाता विधाता लोकनाथ ब्रह्मा, दिशाएं, दिक्पाल तथा षडानन कार्तिकेय भी आज तुम्हें कल्याण प्रदान करें। भगवान सूर्य सब प्रकार से तुम्हारा मंगल करें। चारों दिग्गज पृथ्वी, आकाश और ग्रह तुम्हारा भला करें। राजन, जो सदा इस पृथ्वी के नीचे रहकर उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे पन्नग श्रेष्ठ भगवान शेषनाग तुम्हें कल्याण प्रदान करें। गांधारी नंदन, प्राचीन काल की बात है, वृत्रासुर ने युद्ध में पराक्रम पूर्वक सहस्रों श्रेष्ठ देवताओं के शरीर को विदीर्ण करके उन्हें परास्त कर दिया था। उस समय तेज और बल से हीन हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता महान असुर वृत्र से भयभीत हो ब्रह्मा जी की शरण में गए। देवा ऊचुहु। देवता बोले, देवप्रवर, सुरश्रेष्ठ, वृत्रासुर ने जिन्हें सब प्रकार से कुचल दिया है, उन देवताओं के लिए आप आश्रयदाता हो। महान भय से हमारी रक्षा करें। तब अपने पास खड़े हुए भगवान विष्णु तथा विषाद में भरे हुए इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं से ब्रह्मा जी ने यह यथार्थ बात कही। देवताओं, इंद्र आदि देवता और ब्राह्मण सदा ही मेरे रक्षणीय हैं, परंतु वृत्रासुर का जिससे निर्माण हुआ है वह त्वष्टा प्रजापति का अत्यंत दुर्धर्ष तेज है। देवगण, प्राचीन काल में त्वष्टा प्रजापति ने 10 लाख वर्षों तक तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान पाकर वृत्रासुर को उत्पन्न किया था। वह बलवान शत्रु भगवान शंकर के ही प्रसाद से निश्चय ही तुम सब लोगों को मार सकता है। अतः भगवान शंकर के निवास स्थान पर गए बिना उनका दर्शन नहीं हो सकता। उनका दर्शन पाकर तुम लोग वृत्रासुर को जीत सकोगे। अतः शीघ्र ही मंदराचल को चलो, जहां तपस्या के उत्पत्ति स्थान, दक्ष यज्ञ विनाशक तथा भग देवता के नेत्रों का नाश करने वाले सर्वभूतेश्वर पिनाकधारी भगवान शिव विराजमान हैं। तब एकत्र हुए उन सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मंदराचल पर जाकर करोड़ों सूर्यों के समान कांतिमान तेजो राशि भगवान शिव का दर्शन किया।
उस समय भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तुम्हारा स्वागत है। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मेरा दर्शन अमोघ है, अतः तुम्हें अपने अभीष्ट मनोरथों की प्राप्ति हो। उनके ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस प्रकार बोले, देव, वृत्रासुर ने हमारा तेज हर लिया है। आप देवताओं के आश्रयदाता हो। महेश्वर, आप हमारे शरीरों की दशा देखिए। हम वृत्रासुर के प्रहारों से जर्जर हो गए हैं, इसलिए आपकी शरण में आए हैं। आप हमें आश्रय दीजिए। शर्व उवाच, भगवान शिव बोले, देवताओं, तुम्हें विदित हो कि यह प्रजापति त्वष्टा के तेज से उत्पन्न हुई अत्यंत प्रबल एवं भयंकर कृत्या है। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, ऐसे लोगों के लिए इस कृत्या का निवारण करना अत्यंत कठिन है। तथापि मुझे संपूर्ण देवताओं की सहायता अवश्य करनी चाहिए। अतः इंद्र, मेरे शरीर से उत्पन्न हुए इस तेजस्वी कवच को ग्रहण करो। सुरेश्वर, मेरे बताए हुए इस मंत्र का मानसिक जप करके असुर मुख्य देवशत्रु वृत्र का वध करने के लिए इसे अपने शरीर में बांध लो। द्रोण उवाच, द्रोणाचार्य कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर वरदायक भगवान शंकर ने वह कवच और उसका मंत्र उन्हें दे दिया। उस कवच से सुरक्षित हो इंद्र वृत्रासुर की सेना का सामना करने के लिए गए। उस महान युद्ध में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के समुदाय उनके ऊपर चलाए गए, परंतु उनके द्वारा इंद्र के उस कवच बंधन की संधि भी नहीं काटी जा सकी। तदनंतर देवराज इंद्र ने स्वयं ही समरांगण में वृत्रासुर को मार डाला। इसके बाद उन्होंने वह कवच तथा उसे बांधने की मंत्र युक्त विधि अंगिरा को दे दी। अंगिरा ने अपने मंत्रज्ञ पुत्र बृहस्पति को उसका उपदेश दिया और बृहस्पति ने परम बुद्धिमान आग्निवेश्य को यह विद्या प्रदान की। आग्निवेश्य ने मुझे उसका उपदेश किया था। नृपश्रेष्ठ, उसी मंत्र से आज तुम्हारे शरीर की रक्षा के लिए मैं यह कवच बांध रहा हूं। संजय उवाच, संजय कहते हैं, महाराज, वहां आपके महातेजस्वी पुत्र से यह प्रसंग सुनाकर आचार्य शिरोमणि द्रोण ने पुनः धीरे से यह बात कही। भारत, जैसे पूर्व काल में रण क्षेत्र में भगवान ब्रह्मा ने श्री विष्णु के शरीर में कवच बांधा था, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्म सूत्र से तुम्हारे इस कवच को बांधता हूं। तारकामय संग्राम में ब्रह्मा जी ने इंद्र के शरीर में जिस प्रकार दिव्य कवच बांधा था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे शरीर में बांध रहा हूं। इस प्रकार मंत्र के द्वारा राजा दुर्योधन के शरीर में विधि पूर्वक कवच बांधकर विप्रवर द्रोणाचार्य ने उसे महान युद्ध के लिए भेजा। महामना, आचार्य के द्वारा अपने शरीर में कवच बंध जाने पर महाबाहु दुर्योधन प्रहार करने में कुशल 1,000,000 त्रिगर्त देशीय रथियों, 1,000,000 पराक्रमशाली मत वाले हाथी सवारों, 1,00,000 घुड़सवारों तथा अन्य महारथियों से घिरकर नाना प्रकार के रणवाद्यों की ध्वनि के साथ अर्जुन के रथ की ओर चला। ठीक उसी तरह जैसे राजा बलि इंद्र के साथ युद्ध के लिए यात्रा करते थे। भारत, उस समय अगाध समुद्र के समान कुरुनंदन दुर्योधन को युद्ध के लिए प्रस्थान करते देख आपकी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में दुर्योधन का कवच बंधन विषयक 94वां अध्याय पूरा हुआ। पंचनवतितमोऽध्यायः।
द्रोण और धृष्टद्युम्न का भीषण संग्राम तथा उभय पक्ष के प्रमुख वीरों का परस्पर संकुल युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, उस रण क्षेत्र में जब श्री कृष्ण और अर्जुन कौरव सेना के भीतर प्रवेश कर गए तथा पुरुष प्रवर दुर्योधन उनका पीछा करता हुआ आगे बढ़ गया, तब सोमकों सहित पांडवों ने बड़ी भारी गर्जना के साथ द्रोणाचार्य पर वेग पूर्वक धावा किया। फिर तो वहां बड़े जोर से युद्ध होने लगा। व्यूह के द्वार पर होने वाला कौरवों तथा पांडवों का वह अद्भुत युद्ध अत्यंत तीव्र एवं भयंकर था। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। राजन प्रजानाथ, वहां मध्याह्न काल में जैसा वह युद्ध हुआ था, वैसा न तो मैंने कभी देखा था और न ही सुना ही था। धृष्टद्युम्न आदि पांडव पक्षीय सब प्रहार कुशल योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय हम लोग संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को आगे करके धृष्टद्युम्न आदि पांडव सैनिकों पर बाण वर्षा कर रहे थे। रथों से विभूषित हुई वे दोनों प्रधान एवं सुंदर सेनाएं हेमंत के अंत शिशिर में उठे हुए वायुयुक्त दो महामेघों के समान प्रकाशित हो रही थी। वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर विजय के लिए बड़े वेग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी, मानो वर्षा ऋतु में जल की बाढ़ आने से बड़ी हुई गंगा और यमुना दोनों नदियां बड़े वेग से मिल रही हों। उस समय महान सैन्य दल से संयुक्त एवं हाथी घोड़े और रथों से भरा हुआ वह संग्राम महान मेघ के समान जान पड़ता था। नाना प्रकार के शस्त्र पूर्ववात पुरवैया के तुल्य चल रहे थे। गदाएं विद्युत के समान प्रकाशित होती थीं। देखने में वह संग्राम मेघ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। द्रोणाचार्य वायु के समान उसे संचालित कर रहे थे तथा उससे बाण रूपी जल की सहस्रों धाराएं गिर रही थी और इस प्रकार वह अग्नि के समान उठी हुई पांडव सेना पर सब ओर से वर्षा कर रहा था। जैसे ग्रीष्म ऋतु के अंत में बड़े जोर से उठी हुई भयंकर वायु महासागर में क्षोभ उत्पन्न करके वहां ज्वार का दृश्य उपस्थित कर देती है, उसी प्रकार विप्रवर द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में हलचल मचा दी। पांडव योद्धाओं ने भी सारी शक्ति लगाकर द्रोण पर ही धावा किया था, मानो पानी के प्रखर प्रवाह किसी महान पुल को तोड़ डालना चाहते हों। जैसे सामने खड़ा हुआ पर्वत आती हुई जलराशि को रोक देता है, उसी प्रकार समरांगण में द्रोणाचार्य ने कुपित हुए पांडवों, पांचालों तथा केकयों को रोक दिया था। इसी प्रकार दूसरे महाबली शूरवीर नरेश भी उस युद्ध स्थल में सब ओर से लौटकर पांचालों का ही प्रतिरोध करने लगे। तदनंतर रण क्षेत्र में पांडवों सहित नरश्रेष्ठ धृष्टद्युम्न ने शत्रु सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से द्रोणाचार्य पर बारंबार प्रहार किया। आचार्य द्रोण धृष्टद्युम्न पर जैसे बाणों की वर्षा करते थे, धृष्टद्युम्न भी द्रोण पर वैसे ही बाण बरसाते थे। उस समय धृष्टद्युम्न एक महामेघ के समान जान पड़ते थे। उनकी तलवार पुरवैया हवा के समान चल रही थी। वे शक्ति, प्रास और दृष्टि आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। उनकी प्रत्यंचा विद्युत के समान प्रकाशित होती थी। धनुष की टंकार मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। उस धृष्टद्युम्न रूपी मेघ ने श्रेष्ठ रथी और घुड़सवारों के समूह रूपी खेती को नष्ट करने के लिए संपूर्ण दिशाओं में बाण रूपी जल की धारा और अस्त्र शस्त्र रूपी पत्थर बरसाते हुए
शत्रु सेना को आप्लावित कर दिया। द्रोणाचार्य बाणों द्वारा पांडवों की जिस जिस रथ सेना पर आक्रमण करते थे, धृष्टद्युम्न तत्काल बाणों की वर्षा करके उस ओर से उन्हें लौटा देते थे। भारत युद्ध में इस प्रकार विजय के लिए प्रयत्नशील हुए द्रोणाचार्य की सेना धृष्टद्युम्न के पास पहुंचकर 3 भागों में बट गई। पांडव योद्धाओं की मार खाकर कुछ सैनिक कृतवर्मा के पास चले गए, दूसरे जलसंध के पास भाग गए और शेष सभी योद्धा द्रोणाचार्य का ही अनुसरण करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ द्रोण बारंबार अपनी सेनाओं को संगठित करते और महारथी धृष्टद्युम्न उनकी सब सेनाओं को छिन्न भिन्न कर देते थे। जैसे वन में बिना रक्षक के पशुओं को बहुत से हिंसक जंतु मार डालते हैं, उसी प्रकार पांडव और सृंजय आपके सैनिकों का वध कर रहे थे। उस भयंकर संग्राम में सब लोग ऐसा मानने लगे कि काल ही धृष्टद्युम्न के द्वारा कौरव योद्धाओं को मोहित करके उन्हें अपना ग्रास बना रहा है। जैसे दुष्ट राजा का राज्य दुर्भिक्ष, भांति भांति की बीमारी और चोर डाकुओं के उपद्रव के कारण उजाड़ हो जाता है, उसी प्रकार पांडव सैनिकों द्वारा विपत्ति में पड़ी हुई आपकी सेना इधर उधर खदेड़ी जा रही थी। योद्धाओं के अस्त्र शस्त्रों और कवचों पर सूर्य की किरणें पड़ने से वहां आंखें चौंधिया जाती थीं और सेना से इतनी धूल उठती थी कि उससे सबके नेत्र बंद हो जाते थे। जब पांडवों के द्वारा मारी जाती हुई कौरव सेना 3 भागों में बट गई, तब द्रोणाचार्य ने अत्यंत कुपित होकर अपने बाणों द्वारा पांचालों का विनाश आरंभ किया। पांचालों की उस सेनाओं को रौंदते और बाणों द्वारा उनका संहार करते हुए द्रोणाचार्य का स्वरूप प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ता था। प्रजानाथ महारथी द्रोण ने उस युद्ध स्थल में शत्रु सेना के प्रत्येक रथ, हाथी, अश्व और पैदल सैनिकों को एक एक बाण से घायल कर दिया। भारत प्रभो, उस समय पांडवों की सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों को धैर्य पूर्वक सह सका हो। भरत नंदन, सूर्य के द्वारा अपनी किरणों से पकाई जाती हुई सी धृष्टद्युम्न की सेना द्रोणाचार्य के बाणों से संतप्त हो जहां तहां चक्कर काटने लगी। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना भी सब ओर से आग लग जाने के कारण प्रज्वलित हुए सूखे वन की भांति दग्ध हो रही थी। धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के बाणों द्वारा सेनाओं के पीड़ित होने पर भी सब लोग प्राणों का मोह छोड़कर पूरी शक्ति से सब ओर युद्ध कर रहे थे। भरत भूषण महाराज, वहां युद्ध करते हुए आपके और शत्रुओं के योद्धाओं में कोई ऐसा नहीं था जिसने भय के कारण युद्ध का मैदान छोड़ दिया हो। उस समय विविंशति, चित्रसेन तथा महारथी विकर्ण, इन तीनों भाइयों ने कुंती पुत्र भीमसेन को घेर लिया। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद तथा पराक्रमी क्षेमधूर्ति, ये तीनों ही आपके पूर्वोक्त तीनों पुत्रों के अनुयायी थे। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए तेजस्वी महारथी बाहलीक राज ने सेना और मंत्रियों सहित जाकर द्रौपदी पुत्रों को रोका। शिबी देशीय राजा गोवासन ने कम से कम 1,000 योद्धा साथ लेकर काशीराज अभिभू के पराक्रमी पुत्र का सामना किया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अजात शत्रु कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का सामना मद्र देश के स्वामी राजा शल्य ने किया। अमर्षशील शूरवीर दुशासन ने अपनी भागती हुई सेना को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करके कुपित हो युद्ध स्थल में
रथियों में श्रेष्ठ सात्यकी पर आक्रमण किया। अपनी सेना तथा 400 महाधनुर्धरों के साथ कवच धारण करके सुसज्जित हो मैंने चेकितान को रोका। सेना सहित शकुनी ने माद्रीपुत्र नकुल का प्रतिरोध किया। उसके साथ हाथों में धनुष शक्ति और तलवार लिए 700 गांधार देशीय योद्धा मौजूद थे। अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद ने मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण किया। उन उन दोनों महाधनुर्धर वीरों ने प्राणों का मोह छोड़कर अपने मित्र दुर्योधन के लिए हथियार उठाया था। किसी से परास्त न होने वाले पराक्रमी यज्ञसेन कुमार शिखंडी को, जो राह रोक कर खड़ा था, बाहलिक ने पूर्ण प्रयत्नशील होकर रोका। अवंती के एक दूसरे वीर ने क्रूर स्वभाव वाले प्रभद्र को और सौवीर देशीय सैनिकों के साथ आकर क्रोध में भरे हुए पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को रोका। क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आते हुए क्रूरकर्मा तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कच पर अलायुध ने शीघ्रता पूर्वक आक्रमण किया। पांडव पक्ष के महारथी राजा कुंतीभोज ने विशाल सेना के साथ आकर कुपित हुए कौरव पक्षीय राक्षस राज अलम्बुश का सामना किया। भरत नंदन उस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे महाधनुर्धर कृपाचार्य आदि रथियों के साथ सुरक्षित था। राजन, जयद्रथ के 2 महान चक्र रक्षक थे। उसके दाहिने चक्र की अश्वत्थामा और बाएं चक्र की रक्षा सूतपुत्र कर्ण कर रहा था। भूरिश्रवा आदि वीर उसके पृष्ठभाग की रक्षा करते थे। कृप, वृषसेन, शल और दुर्जय वीर शल्य ये सभी नीतिज्ञ महान धनुर्धर एवं युद्ध कुशल थे। इस प्रकार सिंधुराज की रक्षा का प्रबंध करके वहां युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 95वां अध्याय पूरा हुआ। षण्णवतितमोऽध्यायः। दोनों पक्षों के प्रधान वीरों का द्वंद्व युद्ध। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था, उस आश्चर्यमय संग्राम का मैं वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। व्यूह के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से रण क्षेत्र में उनके साथ युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य भी महान यश की अभिलाषा रखकर अपने व्यूह की रक्षा करते हुए बहुत से सैनिकों को साथ लेकर समरांगण में कुंती पुत्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए। आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजकुमार विंद और अनुविंद ने अत्यंत कुपित हो राजा विराट को 10 बाण मारे। महाराज, राजा विराट ने भी समर भूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए उन दोनों पराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया। जैसे वन में सिंह का 2 मदस्रावी महान हाथियों के साथ युद्ध हो रहा हो, उसी प्रकार विराट और विंद अनुविंद में बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा, जहां पानी की तरह खून बहाया जा रहा था। महाबली शिखंडी ने युद्ध स्थल में वेगशाली बाहलिक को मर्म स्थानों और हड्डियों को विदीर्ण कर देने वाले भयंकर तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। इससे बाहलिक अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने शान पर तेज किए हुए सुवर्णमय पंख से युक्त और झुकी गांठ वाले 9 बाणों द्वारा शिखंडी को घायल कर दिया। उन दोनों के उस युद्ध ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उसमें बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। वह भीरू पुरुषों के हृदय में भय और शूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि
करने वाला था। उन दोनों भाइयों के छोड़े हुए बाणों से वहां आकाश और दिशाएं सब कुछ व्याप्त हो गया, कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। शिबी देशीय गोवासन ने सेना सहित सामने जा काशीराज के महारथी पुत्र के साथ रण क्षेत्र में उसी प्रकार युद्ध किया जैसे एक हाथी अपने प्रतिद्वंद्वी दूसरे हाथी के साथ युद्ध करता है। क्रोध में भरे हुए बाहलिक राज महारथी द्रौपदी पुत्रों के साथ रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए उसी प्रकार शोभा पाने लगे जैसे मन पांचों इंद्रियों से युद्ध करता हुआ सुशोभित होता है। देहधारियों में श्रेष्ठ महाराज द्रौपदी के पुत्र भी चारों ओर से बाण समूहों की वर्षा करते हुए वहां बाहलिक राज के साथ उसी प्रकार बड़े वेग से युद्ध करने लगे जैसे इंद्रियों के विषय शरीर के साथ सदा जूझते रहते हैं। आपके पुत्र दुशासन ने युद्ध स्थल में झुकी हुई गांठ वाले 9 तीखे बाणों द्वारा वृष्णिवंशी सात्यकी को घायल कर दिया। बलवान एवं महान धनुर्धर दुशासन के बाणों से अत्यंत बिंध जाने के कारण सत्य पराक्रमी सात्यकी को तुरंत ही थोड़ी सी मूर्छा आ गई। थोड़ी देर में स्वस्थ होने पर सात्यकी ने आपके महारथी पुत्र दुशासन को कंक की पांख वाले 10 बाणों द्वारा तुरंत ही घायल कर दिया। राजन, वे दोनों एक दूसरे के बाणों से पीड़ित और अत्यंत घायल हो समरांगण में 2 खिले हुए पलाश के वृक्षों की भांति शोभा पाने लगे। राजा कुंतीभोज के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध में भरा हुआ राक्षस अलम्बुश फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष के समान एक विशेष शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा। फिर राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा राजा कुंतीभोज को घायल करके आपकी सेना के प्रमुख भाग में बड़ी भयंकर गर्जना की। तदनंतर संपूर्ण सेनाएं पूर्व काल में एक दूसरे से युद्ध करने वाले इंद्र और जंभासुर के समान समरांगण में परस्पर जूझते हुए उन दोनों शूरवीरों को देखने लगी। भारत, क्रोध में भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले से वैर बांधने वाले और युद्ध में वेग पूर्वक आगे बढ़ने वाले शकुनी को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित किया। राजन, इस प्रकार वह महाभयंकर जनसंहार चालू हो गया जिसकी परिस्थिति को आपने ही उत्पन्न किया है और कर्ण ने उसे अत्यंत बढ़ावा दिया है। महाराज, आपके पुत्रों ने उस क्रोध मूलक वैर की आग को सुरक्षित रखा है जो इस सारी पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत है। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपने बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध से विमुख कर दिया। उस समय उसे युद्ध विषयक कर्तव्य का ज्ञान न रहा और न कुछ पराक्रम का ही भान हुआ। उसे युद्ध से विमुख हुआ देख भी महारथी माद्री कुमार नकुल सहदेव उसके ऊपर पुनः उसी प्रकार बाणों की वर्षा करने लगे जैसे 2 मेघ किसी महान पर्वत पर जल की धारा बरसा रहे हों। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों की मार खाकर सुबल पुत्र शकुनी वेगशाली घोड़ों की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। इधर घटोत्कच ने अपने प्रतिद्वंद्वी शूर राक्षस अलायुध का, जो युद्ध में बड़ा वेगशाली था, मध्यम वेग का आश्रय ले सामना किया। महाराज, पूर्व काल में श्री राम और रावण के युद्ध में जैसी आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी उसी प्रकार उन दोनों राक्षसों का युद्ध भी विचित्र सा ही हुआ। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने युद्ध में मद्रराज शल्य को 50 बाणों से घायल करके पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें बींध डाला। नरेश्वर, जैसे पूर्व काल में शंबरासुर और देवराज इंद्र में महान युद्ध हुआ था उसी प्रकार उस समय उन दोनों में अत्यंत अद्भुत संग्राम होने लगा।
आपके पुत्र विविंशति, चित्रसेन और विकर्ण, ये तीनों विशाल सेना के साथ रहकर भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्वंद्व युद्ध विषयक 96वां अध्याय पूरा हुआ। सप्तनवतितमोऽध्यायः द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध तथा सात्यकी द्वारा धृष्टद्युम्न की रक्षा। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, उस रोमांचकारी संग्राम के होते समय वहां 3 भागों में बटे हुए कौरवों पर पांडव सैनिकों ने धावा किया। भीमसेन ने महाबाहु जलसंध पर आक्रमण किया और सेना सहित युधिष्ठिर ने युद्ध स्थल में कृतवर्मा पर धावा बोल दिया। महाराज, जैसे प्रकाशमान सूर्य सहस्रों किरणों का प्रसार करते हैं, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न ने बाण समूहों की वर्षा करते हुए रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य पर आक्रमण किया। तदनंतर परस्पर क्रोध में भरे और उतावले हुए कौरव पांडव पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों का आपस में युद्ध होने लगा। इस प्रकार जब महाभयंकर जनसंहार होने लगा और सारे सैनिक निर्भय से होकर द्वंद्व युद्ध करने लगे, उस समय बलवान द्रोणाचार्य ने शक्तिशाली पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के साथ युद्ध करते हुए जो बाण समूहों की वर्षा आरंभ की, वह अद्भुत सी प्रतीत होने लगी। द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न ने मनुष्यों के बहुत से मस्तक काट गिराए, जो चारों ओर नष्ट होकर पड़े हुए कमल वनों के समान जान पड़ते थे। चारों ओर सेनाओं में वीरों के बहुत से वस्त्र, आभूषण, अस्त्र शस्त्र, ध्वज, कवच तथा आयुध छिन्न भिन्न होकर बिखरे पड़े थे। सुवर्ण का कवच बांधे तथा खून से लथपथ हुए सैनिक परस्पर सटे हुए बिजलियों सहित मेघ समूहों के समान दिखाई देते थे। बहुत से दूसरे महारथी 4 हाथ के धनुष खींचते हुए अपने पंख युक्त बाणों द्वारा हाथी, घोड़े और पैदल मनुष्यों को मार गिराते थे। उन महामनस्वी वीरों के संग्राम में योद्धाओं के खड्ग, ढाल, धनुष, मस्तक और कवच कटकर इधर उधर बिखरे जाते थे। महाराज, उस महाभयानक युद्ध में चारों ओर असंख्य कबंध खड़े दिखाई देते थे। आर्य वहां बहुत से गीध, कंक, बगले, बाज, कौवे, सियार तथा अन्य मांसभक्षी प्राणी दृष्टिगोचर होते थे। नरेश्वर, वे मांस खाते, रक्त पीते और केशों तथा मज्जाओं को बारंबार नोचते थे। मनुष्यों, घोड़ों तथा हाथियों के समूहों के अवयवों संपूर्ण शरीरों और अवयवों एवं मस्तकों को इधर उधर खींचते थे। अस्त्र विद्या के ज्ञाता और युद्ध में शोभा पाने वाले वीर रण यज्ञ की दीक्षा लेकर संग्राम में विजय चाहते हुए उस समय बड़े जोर से युद्ध करने लगे। समस्त सैनिक उस रण क्षेत्र में तलवार के बहुत से पैंतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। युद्ध की रंगभूमि में आए हुए मनुष्य परस्पर कुपित हो एक दूसरे पर वृष्टि, शक्ति, प्रास, शूल, तोमर, पट्टिश, गदा, परिघ, अन्यान्य आयुध तथा भुजाओं द्वारा चोट पहुंचाते थे। रथी रथियों के, घुड़सवार घुड़सवारों के, मत वाले हाथी श्रेष्ठ गजराजों के और पैदल योद्धा पैदलों के साथ युद्ध कर रहे थे। रंग स्थल के समान उस रण क्षेत्र में अन्य बहुत से मत्त और उन्मत्त हाथी एक दूसरे को देखकर चिंघाड़ते और परस्पर आघात प्रत्याघात करते थे। राजन, जिस समय वह मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था, उसी समय धृष्टद्युम्न ने अपने रथ के घोड़ों को द्रोणाचार्य के घोड़ों से मिला दिया। धृष्टद्युम्न के घोड़ों का रंग कबूतर के समान था। द्रोणाचार्य के घोड़े लाल थे।
उस युद्ध के मैदान में परस्पर मिले हुए वे वायु के समान वेगशाली अश्व बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन, कबूतर के समान वर्ण वाले घोड़े लाल रंग के घोड़ों से मिलकर बिजलियों सहित मेघों के समान प्रकाश सुशोभित हो रहे थे। भारत वीर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को अत्यंत निकट आया हुआ देख धनुष छोड़कर हाथ में ढाल और तलवार ले ली। शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न दुष्कर कर्म करना चाहते थे, अतः ईशा दंड के सहारे अपने रथ को लांघ कर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े। वे एक पैर जुए के ठीक बीच में और दूसरा पैर उस जुए से सटे हुए आचार्य के घोड़ों के पिछले आधे भागों पर रख कर खड़े हो गए। उनके इस कार्य की सभी सैनिकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। लाल घोड़ों पर खड़े हो तलवार घुमाते हुए धृष्टद्युम्न के ऊपर प्रहार करने के लिए आचार्य द्रोण को थोड़ा सा भी अवसर नहीं दिखाई दिया। वह अद्भुत सी बात हुई, जैसे वन में मांस की इच्छा रखने वाला बाज झपट्टा मारता है, उसी प्रकार द्रोण को मार डालने की इच्छा से उन पर धृष्टद्युम्न का यह सहसा आक्रमण हुआ था। तदनंतर द्रोणाचार्य ने 100 बाण मारकर द्रुपद कुमार की ढाल को, जिसमें 100 चंद्राकार चिन्ह बने हुए थे, काट गिराया और 10 बाणों से उनकी तलवार के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। बलवान आचार्य ने 64 बाणों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को मार डाला। फिर 2 भल्लों से ध्वज और छत्र काटकर उनके दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार गिराया। तदनंतर तुरंत ही एक दूसरा प्राणांतकारी बाण कान तक खींचकर उनके ऊपर चलाया, मानो वज्रधारी इंद्र ने वज्र मारा हो। उस समय सात्यकी ने 14 तीखे बाण मारकर उस बाण को काट डाला और इस प्रकार आचार्य प्रवर के चुंगल में फंसे हुए धृष्टद्युम्न को बचा लिया। पूजनीय नरेश, जैसे सिंह ने किसी मृग को दबोच लिया हो, उसी प्रकार नरसिंह द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को ग्रस लिया था, परंतु शनि प्रवर सात्यकी ने उन्हें छुड़ा लिया। उस महासमर में सात्यकी धृष्टद्युम्न के रक्षक हो गए। यह देखकर द्रोणाचार्य ने तुरंत ही उन पर 26 बाणों से प्रहार किया। तब शिनी के पौत्र सात्यकी ने सृंजयों के संहार में लगे हुए द्रोणाचार्य की छाती में 26 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। जब द्रोणाचार्य सात्यकी के साथ उलझ गए, तब विजयाभिलाषी समस्त पांचाल रथी तुरंत ही धृष्टद्युम्न को अपने रथ पर बिठाकर दूर हटा ले गए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न का युद्ध विषयक 97वां अध्याय पूरा हुआ। 98तमोऽध्यायः द्रोणाचार्य और सात्यकी का अद्भुत युद्ध। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब वृष्णि वंश के प्रमुख वीर युयुधान ने आचार्य द्रोण के उस बाण को काट दिया और धृष्टद्युम्न को प्राण संकट से बचा लिया, तब अमर्ष में भरे हुए संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाधनुर्धर नर व्याघ्र द्रोणाचार्य ने उस युद्ध स्थल में सात्यकी के प्रति क्या किया? संजय उवाच। संजय कहते हैं, महाराज, उस समय क्रोध और अमर्ष से लाल आंखें किए द्रोणाचार्य ने फुफकारते हुए महानाग के समान बड़े वेग से सात्यकी पर धावा किया। क्रोध ही उस महानाग का विष था। खींचा हुआ धनुष फैलाए हुए मुख के समान जान पड़ता था। तीखी धार वाले बाण दांतों के समान थे। तेज धार वाले नाराज दाढ़ों का काम देते थे। हर्ष में भरे हुए नरवीर द्रोणाचार्य ने
अपने महान वेगशाली लाल घोड़ों द्वारा, जो मानो आकाश में उड़ रहे और पर्वतों को लांघ रहे थे, सुवर्ण में पंख वाले बाणों की वर्षा करते हुए वहां युयुधान पर आक्रमण किया। उस समय द्रोणाचार्य अश्वरूपी वायु से संचालित अनिवार्य मेघ के समान हो रहे थे। बाणों का प्रहार ही उनके द्वारा की जाने वाली महावृष्टि था। रथ की घरघराहट ही मेघ की गर्जना थी। धनुष का खींचना ही धारावाहिक वृष्टि का साधन था। बहुत से नाराज ही विद्युत के समान प्रकाशित होते थे। उस मेघ ने खड्ग और शक्ति रूपी अश्नि को धारण कर रखा था और क्रोध के वेग से ही उसका उत्थान हुआ था। शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले रण दुर्मद शूरवीर सात्यकी द्रोणाचार्य को अपने ऊपर आक्रमण करते देख सारथी से जोर जोर से हंसते हुए बोले, सूत, ये शौर्य संपन्न ब्राह्मण देवता अपने ब्राह्मणोचित कर्म में स्थिर नहीं है। ये धृतराष्ट्र पुत्र राजा दुर्योधन के आश्रय होकर उसके दुख और भय का निवारण करने वाले हैं। समस्त राजकुमारों के ये ही आचार्य हैं और सदा अपने को शूरवीर मानते हैं। तुम प्रसन्न चित्त होकर अपने वेगशाली अश्वों द्वारा शीघ्र इनका सामना करने के लिए चलो। तदनंतर चांदी के समान श्वेत रंग वाले और वायु के समान वेगशाली सात्यकी के उत्तम घोड़े द्रोणाचार्य के सामने शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचे। फिर तो शत्रुओं को संताप देने वाले द्रोणाचार्य और सात्यकी एक दूसरे पर सहस्रों बाणों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगे। उन दोनों पुरुष शिरोमणि वीरों ने आकाश को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया और दसों दिशाओं को बाणों से भर दिया। जैसे वर्षा काल में दो मेघ एक दूसरे पर जल की धाराएं गिराते हों, उसी प्रकार वे परस्पर बाण वर्षा कर रहे थे। उस समय न तो सूर्य का पता चलता था और न हवा ही चलती थी। चारों ओर बाणों का जाल सा बिछ जाने के कारण वहां घोर अंधकार छा गया था। उस समय अन्य शूरवीरों का वहां पहुंचना असंभव सा हो गया। शीघ्रता पूर्वक अस्त्र चलाने की कला को जानने वाले द्रोणाचार्य तथा सात्वत वंशी सात्यकी के बाणों से लोक में अंधकार छा जाने पर भी उस समय उन दोनों पुरुष सिंहों की बाण वर्षा में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। बाणों के परस्पर टकराने से उनकी धारों के आघात प्रत्याघात से जो शब्द होता था, वह इंद्र के छोड़े हुए वज्रास्त्रों की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ता था। भरत नंदन नाराजों से अत्यंत विद्ध हुए बाणों का स्वरूप विषधर नागों के डसे हुए सर्पों के समान जान पड़ता था। उन दोनों युद्ध कुशल वीरों के धनुषों की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि ऐसे सुनाई देती थी मानो पर्वतों के शिखरों पर निरंतर वज्र से आघात किया जा रहा हो। राजन, उन दोनों के वे रथ, वे घोड़े और वे सारथी सुवर्ण में पंख वाले बाणों से क्षत विक्षत होकर उस समय विचित्र रूप से सुशोभित हो रहे थे। प्रजानाथ, केंचुल छोड़कर निकले हुए सर्पों के समान निर्मल और सीधे जाने वाले नाराजों का प्रहार वहां बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। दोनों के छत्र कट कर गिर गए, ध्वज धराशायी हो गए और दोनों ही विजय की अभिलाषा रखते हुए खून से लथपथ हो रहे थे। सारे अंगों से रक्त की धारा बहने के कारण वे दोनों वीर मदवर्षी गजराजों के समान जान पड़ते थे। वे एक दूसरे को प्राणांतकारी बाणों से बेध रहे थे। महाराज, उस समय गरजने, ललकारने और सिंहनाद के शब्द तथा शंखों और दुंदुभियों के घोष बंद हो गए थे। कोई बातचीत तक नहीं करता था। सारी सेनाएं मौन थीं। योद्धा युद्ध से विरत हो गए थे। सब लोग कौतूहलवश उन दोनों के
द्वैरथ युद्ध का दृश्य देखने लगे। रथी, महावत, घुड़सवार और पैदल सभी उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को घेर कर उन्हें एकटक नेत्रों से निहारने लगे। हाथियों की सेनाएं चुपचाप खड़ी थी। घुड़सवार सैनिकों की भी यही दशा थी तथा रथ सेनाएं भी व्यूह बनाकर वहीं स्थिर भाव से खड़ी थीं। भारत मोती और मूंगों से चित्रित तथा मणियों और सुवर्णों से विभूषित ध्वज, विचित्र आभूषण, सुवर्णमय कवच, वैजयंती पताका, हाथियों के झूल और कंबल, चमचमाते हुए तीखे शस्त्र, घोड़ों की पीठ पर बिछाए जाने वाले वस्त्र, हाथियों के कुंभ स्थल में और मस्तकों पर सुशोभित होने वाली सोने चांदी की मालाएं तथा दंतवेष्टन, इन सब वस्तुओं के कारण उभय पक्ष की सेनाएं वर्षा काल में बगलों की पांति, खद्योत, ऐरावत और बिजलियों से युक्त मेघ समूह के समान दृष्टिगोचर हो रही थी। राजन, हमारी और युधिष्ठिर की सेना के सैनिक वहां खड़े होकर महामना द्रोण और सात्यकी का वह युद्ध देख रहे थे। ब्रह्मा और चंद्रमा आदि सब देवता विमानों पर बैठकर वहां युद्ध देखने के लिए आए थे। उनके साथ ही सिद्धों और चारणों के समूह, विद्याधर और बड़े बड़े नागगण भी थे। वे सब लोग उन दोनों पुरुष सिंहों के विचित्र गमन प्रत्यागमन, आक्षेप तथा नाना प्रकार के अस्त्र निवारक व्यापारों से आश्चर्यचकित हो रहे थे। महावीर द्रोणाचार्य और सात्यकी अस्त्र चलाने में अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बाणों द्वारा एक दूसरे को बेध रहे थे। इसी बीच में सात्यकी ने महातेजस्वी द्रोणाचार्य के धनुष और बाणों को पंख युक्त सुदृढ़ बाणों द्वारा युद्ध स्थल में शीघ्र ही काट डाला। तब भरद्वाज नंदन द्रोण ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, परंतु सात्यकी ने उनके उस धनुष को भी काट डाला। तब द्रोणाचार्य पुनः बड़ी उतावली के साथ दूसरा धनुष हाथ में लेकर खड़े हो गए, परंतु ज्यों ही वे धनुष पर डोरी चढ़ाते त्यों ही सात्यकी अपने तीखे बाणों द्वारा उसे काट देते थे। इस प्रकार सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले सात्यकी ने आचार्य के 100 धनुष काट डाले, परंतु कब वे संधान करते हैं और सात्यकी कब उस धनुष को काट देते हैं, उन दोनों के इस कार्य में किसी को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। राजेंद्र तदनंतर रण क्षेत्र में सात्यकी के उस अमानुषिक पराक्रम को देखकर द्रोणाचार्य ने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, सात्वत कुल के श्रेष्ठ वीर सात्यकी में जो यह अस्त्र बल दिखाई देता है, ऐसा तो केवल परशुराम में, कार्तवीर्य अर्जुन में, धनंजय में तथा पुरुष सिंह भीष्म में ही देखा सुना गया है। द्रोणाचार्य ने मन ही मन उनके पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इंद्र के समान सात्यकी के उस हस्त लाघव तथा पराक्रम को देखकर अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ विप्रवर द्रोणाचार्य और इंद्र आदि देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। प्रजानाथ, रणभूमि में शीघ्रता पूर्वक विचरने वाले सात्यकी की उस फूर्ति को देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों और चारण समूहों ने पहले कभी नहीं देखा था। वे जानते थे कि केवल द्रोणाचार्य ही वैसा पराक्रम कर सकते हैं, परंतु उस दिन उन्होंने सात्यकी का पराक्रम भी प्रत्यक्ष देख लिया। भारत तत्पश्चात अस्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ क्षत्रिय संहारक द्रोणाचार्य ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर विभिन्न अस्त्रों द्वारा युद्ध आरंभ किया। सात्यकी ने अपने अस्त्रों की माया से द्रोणाचार्य के अस्त्रों का निवारण करके
उन्हें तीखे बाणों से घायल कर दिया। वह अद्भुत सी घटना हुई। उस रण क्षेत्र में सात्यकी के उस युक्ति युक्त अलौकिक कर्म को, जिसकी दूसरों से कोई तुलना नहीं थी, देखकर आपके रण कौशल वेत्ता सैनिक उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। द्रोणाचार्य जिस अस्त्र का प्रयोग करते, उसी का सात्यकी भी करते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले आचार्य द्रोण भी घबराहट छोड़कर सात्यकी से युद्ध करते रहे। महाराज, तदनंतर धनुर्वेद के पारंगत विद्वान द्रोणाचार्य ने कुपित हो सात्यकी के वध के लिए एक दिव्यास्त्र प्रकट किया। शत्रुओं का नाश करने वाले उस अत्यंत भयंकर आग्नेयास्त्र को देखकर महाधनुर्धर सात्यकी ने भी वारुण नामक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों को दिव्यास्त्र धारण किए देख वहां महान हाहाकार मच गया। उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाश में विचरण नहीं करते थे। वे वारुण और आग्नेय दोनों अस्त्र उन दोनों के द्वारा अपने बाणों में स्थापित होकर जब तक एक दूसरे के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गए, तब तक भगवान सूर्य दक्षिण से पश्चिम के आकाश में ढल गए। तब राजा युधिष्ठिर, पांडुकुमार भीमसेन, नकुल और सहदेव सब सब ओर से सात्यकी की रक्षा करने लगे। धृष्टद्युम्न आदि वीरों के साथ विराट, केकय राजकुमार, मत्स्य देशीय सैनिक तथा शाल्व देश की सेनाएं, ये सब के सब अनायास ही द्रोणाचार्य पर चढ़ आए। उधर से सहस्रों राजकुमार दुशासन को आगे करके शत्रुओं से घिरे हुए द्रोणाचार्य के पास उनकी रक्षा के लिए आ पहुंचे। राजन, तदनंतर पांडवों के और आपके धनुर्धरों का परस्पर युद्ध होने लगा। उस समय सब लोग धूल से आवृत और बाण समूह से आच्छादित हो गए थे। वहां का सब कुछ उद्विग्न हो रहा था। सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से ध्वस्त होने के कारण किसी को कुछ ज्ञात नहीं होता था। वहां मर्यादा शून्य युद्ध चल रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में द्रोण और सात्यकी का युद्ध विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ। 59तमोऽध्यायः अर्जुन के द्वारा तीव्र गति से कौरव सेना में प्रवेश, बिंद और अनुबिंद का वध तथा अद्भुत जलाशय का निर्माण। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, जब द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था और सूर्य अस्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे, उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मियां मंद दिखाई देने लगी थी। योद्धाओं में से कोई तो खड़े थे, कोई युद्ध करते थे, कोई भाग कर पुनः पीछे लौटते थे और कोई विजयी हो रहे थे। इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था। विजय की अभिलाषा रखने वाली वे समस्त सेनाएं जब युद्ध में इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी, तब अर्जुन और श्री कृष्ण सिंधुराज जयद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही आगे बढ़ते चले गए। कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहां रथ के जाने योग्य रास्ता बना लेते थे, जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ जाते थे। प्रजानाथ, महामना पांडुनंदन अर्जुन का रथ जहां जहां जाता था, वहीं वहीं आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी। दशार्ह वंशी परम पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपनी उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे। अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था, उन पर पानी चढ़ाया गया था। वे कालाग्नि के समान भयंकर, तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले, मोटे तथा दूर तक जाने वाले थे। उनमें से कुछ तो बांस के बने हुए थे और कुछ लोहे के। वे सभी भयंकर थे
और नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हुए पक्षियों के साथ उड़कर युद्ध स्थल में प्राणियों का रक्त पीते थे। रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे एक कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे, वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते, तब तक उनका रथ एक कोस और आगे निकल जाता था। उस समय भगवान ऋषिकेश अच्छी प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुड़ एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। प्रजानाथ, सूर्य, इंद्र, रुद्र तथा कुबेर का भी रथ वैसी तीव्र गति से नहीं चलता था जैसे अर्जुन का चलता था। राजन, समर भूमि में दूसरे किसी का रथ पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चला था जैसे अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुरूप शीघ्र गति से चलता था। महाराज भरतनंदन, शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका। तदनंतर रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे। युद्ध कुशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे क्षत विक्षत हो बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते रहे। रणभूमि में सहस्रों पर्वताकार हाथी, घोड़े, रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे। उन सब को अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर लांघ जाते थे। राजन, वे वायु के समान वेगशाली अश्व उस युद्ध स्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण मंद गति से चलने लगे। नरेश्वर, इसी बीच में अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विंद और अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए। उन दोनों ने अर्जुन को 64 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा उनके घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज, मर्म को जानने वाले अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुपित होकर झुकी हुई गांठ वाले 9 मर्म भेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्री कृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूह से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिंहनाद किया। तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन ने समरांगण में 2 बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषों और सुवर्ण के समान प्रकाशित होने वाले दोनों ध्वजों को भी तुरंत ही काट डाला। राजन, फिर वे दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय समरांगण में दूसरे धनुष लेकर उन्होंने बाणों द्वारा पांडुकुमार अर्जुन को गहरी पीड़ा दी। यह देख पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और 2 बाण मारकर तुरंत ही उन्होंने उन दोनों के धनुष पुनः काट डाले। फिर सुवर्ण में पंखों वाले और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए दूसरे बाणों द्वारा उनके घोड़ों को एवं दोनों सारथियों, पार्श्व रक्षकों तथा पदानुगामी सेवकों को भी शीघ्र ही मार डाला। इसके बाद एक क्षुरप्र द्वारा बड़े भाई विंद का मस्तक धड़ से काट दिया। विंद आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। विंद को मारा गया देख महाबली और प्रतापी अनुविंद अपने भाई के वध का बारंबार चिंतन करता हुआ अश्वहीन रथ को त्याग कर हाथ में गदा ले संग्राम भूमि में डटा रहा। रथियों में श्रेष्ठ महारथी अनुविंद ने कुपित हो नृत्य सा करते हुए गदा द्वारा मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के ललाट में आघात किया, परंतु मैनाक पर्वत के समान श्री कृष्ण को कंपित न कर सका।
तब अर्जुन ने 6 बाणों द्वारा उसकी गर्दन, दोनों पैरों, दोनों भुजाओं तथा मस्तक को भी काट डाला। इस प्रकार छिन्न भिन्न होकर वह पर्वत समूह के समान धराशायी हो गया। राजन, तब उन दोनों भाइयों को मारा गया देख उनके सेवक गण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े। भरत श्रेष्ठ, अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए। उन दोनों की सेना का बड़ी कठिनाई से उल्लंघन करके अर्जुन मेघों का आवरण भेद कर उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। भरत श्रेष्ठ, उन्हें देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए, फिर प्रसन्न भी हो गए। वे चारों ओर से कुंती कुमार का सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन को थका हुआ देख और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाद करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया। उन सब को क्रोध में भरा देख पुरुष शिरोमणि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा, मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थक गए हैं और सिंधुराज जयद्रथ अभी बहुत दूर हैं। अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है? श्री कृष्ण, आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं, अतः मुझे यथार्थ बात बताइए। आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे। माधव, मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ, आप मुझसे सुनिए। घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुंचाने के लिए इनके शरीर से बाण निकाल दीजिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, पार्थ, तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभीष्ट है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, केशव, मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा। आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें। संजय उवाच, संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुष हाथ में लेकर पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। धनंजय को धरती पर खड़ा जान यही अवसर है, ऐसा कहते हुए विजयाभिलाषी क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े। उन सब ने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर घेर लिया। वे सब के सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करते थे। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, उसी प्रकार बाणों द्वारा कुंती कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे। जैसे मत वाले हाथी सिंह पर धावा करते हों, उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय क्षत्रिय शिरोमणि नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े थे। उस समय वहां अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया। उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब ओर जहां की तहां रोक दिया। शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सब को ही आच्छादित कर दिया। प्रजानाथ, वहां अंतरिक्ष में ठसाठस भरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लपटों से युक्त आग प्रकट हो गई। तदनंतर जहां तहां हांफते और खून से लथपथ हुए महाधनुर्धर योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाशक बाणों द्वारा विदीर्ण हो चीत्कार करते हुए हाथियों और घोड़ों तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोषावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए बहुतेरे वीर शत्रुओं के जमघट से उस स्थान पर गर्मी सी होने लगी। उस समय अर्जुन ने उस असंख्य अपार दुर्लंघ्य एवं
अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तट प्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया। उस रण सागर में बाणों की तरंगें उठ रही थी। फहराते हुए ध्वज भौरों के समान जान पड़ते थे। हाथी ग्राह थे। पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे। शंखों और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण सिंधु की गंभीर गर्जना थी। रथ ऊंची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे। योद्धाओं की पगड़ी और टोप कछुओं के समान थे। छत्र और पताकाएं फेन राशि सी प्रतीत होती थीं, तथा मत वाले हाथियों की लाशें ऊंचे ऊंचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्याप्त किए हुए थीं। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन धरती पर उतर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा में हाथ लगाया, तब यह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला? संजय उवाच। संजय ने कहा, महाराज, उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य अग्राह्य कर दिया जाता है। अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है। तदनंतर संभ्रम रहित महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध स्थल में अपने प्रिय सखा पुरुष प्रवर अर्जुन से यह बात कही, अर्जुन, यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। ये पीने योग्य जल चाहते हैं। इन्हें स्नान की इच्छा नहीं है। यह रहा यहाँ के पीने के लिए जल। ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी भरे हुए थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे। वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था। ऋषिगण उसका सेवन करते थे। तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहां आए। विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहां बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था, जिनमें बाणों के ही बांस, बाणों के ही खंभे और बाणों की ही छाजन थी। महामना अर्जुन के द्वारा वह बाणमय गृह निर्मित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने हंस कर कहा, शाबाश शाबाश अर्जुन, शाबाश। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध पर्व में विंद और अनुविंद का वध तथा अर्जुन के द्वारा जलाशय का निर्माण विषयक 99वां अध्याय पूरा हुआ। हरिः ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।